दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन के भाई ने एक बार फिर से आकर उसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। जो उसने 5-5 वीडियो बनाकर वो भोग रही थी कि अपने मम्मी पापा को ले जा ले जा, तो उसका भाई आ गया अपने मम्मी पापा को लेने के लिए हिसार। और उसने पूरी अच्छी तरह से अपनी मम्मी को अपने पापा को बिठाकर उनसे बात की है कि मम्मी क्या क्या मतलब जो भी उसकी बहन ने रायता फैला रखा है यूट्यूब पे, जो वो इतनी गंदी तरह उनको बोल रही है कि ले जा अपने माँ बाप को ले जा, तो उसकी भी एक इमेज है, वो भी सोशल मीडिया पर है। उसके सब्सक्राइबर्स भी उसको मैसेजेज कर रहे थे कि आप अपने मम्मी पापा को ले आओ, चाहे ज़बरदस्ती ले आओ। तो ये सब देखते हुए वो अपने मम्मी पापा को लेने के लिए आ गया है। पर उसके बाद जो उसकी मम्मी ने बोला वो तो साइक्लोन ने नहीं बताया यूट्यूब पर कि उनकी क्या बात हुई। वैसे तो वो सारी वीडियो डालती है यूट्यूब पे। तो साइक्लोन की माँ ने बताया कि उसने जैसे पूछा उसके भाई ने कि भाई आपको पता है कि ये क्या क्या रायता फैला रही है यूट्यूब पर आपके बारे में, मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। तो उसकी माँ ने बोला हाँ, हमने बोल दिया कि हमारा भी घर है, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो साइक्लोन ने उस पर बड़े ही उससे मतलब बोला कि माफ़ी मांग ली साइक्लोन ने, और बोला कि नहीं आप मेरे पास ही रहेंगे, मैं आपकी सेवा करूँगी। तो वैसे तो साइक्लोन सारी बातें यूट्यूब पर बोलती है, हर चीज़ का मतलब उसके घर में एक छोटी सी भी चीज़ आती है, कोई भी बात होती है तो हर चीज़ को वो यूट्यूब पर दिखाती है। उसका भाई भी ये बोल रहा था कि जब वो मेरी बेइज्जती कर रही थी, मेरी इमेज को गिराने के लिए उसने 5-5 वीडियो बना दी, और अब उसने एक भी वीडियो में ऐसे नहीं बोला कि हाँ जी हमारा ये सब कुछ समझौता हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कोई बात नहीं आप मेरे पास रह लो। तो वो उसने एक बार भी नहीं बताया। और वो बात ये सही कह रहा है कि भाई चलो, पर वो बताएगी भी कैसे, जैसे उसने रायता फुला रखा है, वो बार बार इतनी गंदी तरीके से बोल रही थी। तो इस सब में अगर वो बताएगी तो उसको फिर से गालियाँ पड़ेंगी। तो बस इसी के चलते साइक्लोन ने ऐसा कुछ नहीं बताया। और आगे सुनो कि उसकी मम्मी ने क्या बोला कि मुझे ठंड लग रही है बेटा, मेरे कपड़े गीले हो रखे तो मैं चलो जाती हूँ बात बूत करने के बाद। तो देखने वाली बात यह है कि कपड़े गीले कैसे हुए। उसने भी यही जवाब पूछा कि भाई कपड़े गीले कैसे हुए, तो उसने कहा मैं कपड़े धो रही हूँ। तो वैसे तो साइक्लोन कह रही है कि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आई हुई है, उनसे कोई काम नहीं होता। और फिर ऐसी हालत में साइक्लोन अपनी माँ से कपड़े धुलवा रही है, तो वो क्या सेवा कर रही है। वैसे उसकी माँ को 2 दिन पहले उल्टियाँ लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा मतलब उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है। और बीमार तो है ही, वो इतने महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले कितने महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही है, अब भी काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रही है। तो इतने दिन हॉस्पिटल में, और फिर वो अच्छे से उनकी डाइट का भी साइक्लोन ध्यान नहीं रखती है। और फिर ऐसे इतनी ठंड में साइक्लोन अपनी माँ से कपड़े धुलवा रही है, तो क्या सेवा तो वो कुछ नहीं करेगी। वो ऐसा ही तमाशा बना के रखेगी। 4 दिन बाद फिर ऐसे ही भौंकने लग जाएगी कि अपने मम्मी पापा को लेके जाओ। और फिर वही, उसको तो बस अपने कंटेंट से मतलब है, और उससे अपने मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा तो बल्कि इसके भाई को क्या करना चाहिए, अंकुर को, कि उसको मेड लगा देनी चाहिए अच्छे से। वो जो घर है उनका उसको साफ़ सुथरा करवा के, सफाई करवा के, जब तक इसकी मम्मी की हालत ठीक नहीं होती तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप एक मेड रख दो जो अच्छे से उसके मम्मी पापा का ध्यान भी रख सके। और इजीली मेड मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि मेड आपको मिलेगी नहीं, जो अच्छे से साफ़ सफाई कर सके और खाना बना जाए। खाना तो वैसे इसके पापा भी बना लेते हैं। तो बस मेन तो ये होता है कि उसकी माँ की सेवा हो जाएगी और घर साफ़ सुथरा रहेगा तो उसकी मम्मी जल्दी ठीक भी हो जाएगी। क्योंकि साइक्लोन का तो यही हाल है, जब वो ऐसी हालत में अपनी माँ से कपड़े धुलवा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और फिर अंकुर ने अपने पापा से भी पूछा कि भाई जो ये फैला रखा है इसने रायता, उसमें आपका क्या कहना है। भाई आप चलो मेरे साथ, क्यों डेली मतलब ये ऐसी इंसल्ट करवा रहे हो। तो पापा ने बोला कि नहीं हमारा वहाँ मन नहीं लगता, हम क्या करें वहाँ सारा दिन, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। चलो ये बातें उसके पापा की ठीक। और पापा की भी दूसरी वो है ना कि पापा को यहाँ पर पूरी छूट मिल जाती है, क्योंकि ना तो पापा बेटे की मानते हैं और ना ही बेटी कहती है। तो दूसरा ये भी है पापा को कि इसलिए भी वो नहीं जाना चाहते। और फिर उसके पापा ने एक बात और बोली कि भाई वो क्या बोलती है क्या नहीं, उसमें मैं उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते। हम उसको क्या, हम किसी भी आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात उसका पापा सही बोल रहा था कि भाई हम उसको क्या करें, उसको खुद समझ में सोचना चाहिए ना कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। हम किसी उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं, या उसको हम सिखा थोड़ी ना सकते कि तू ये बात बोल, ये नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को रोक सकता है। तो ये तो उसको खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। जो चीज़ें वो आज दिखा रही है यूट्यूब पे,
कल वो उसको कितना नुकसान भी उठाना पड़ेगा जो वो रिश्ते ख़राब कर रही है। चाहे कुछ भी हो, आखिर में काम तो अपने ही आते हैं। जो वो इतनी बुरी तरह अपने भाइयों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में बोलती रहती है, जब मुँह उठा के बोलने लग जाती है तो ये सब ही है। तो फिर उसके भाई ने तो भाई एक ही चीज़ कहा कि चलो ठीक है, जितने जहाँ भी रहो आप खुश से रहो, सुख शांति से रहो। ये हर कोई बस यही चाहता है, चाहे रिश्ते अच्छे हों चाहे बुरे हों, तो चाहते तो सब यही हैं। चलो फिर देखते हैं हम कितने दिन तक गधी मतलब अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, अपनी माँ को बना बना के खिलाती है, या फिर दूसरे दिन उसका वही तमाशा शुरू हो जाएगा। अगर मेरी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।